हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र इरशाद अहमद और स्वागत करता हूं अपने चैनल कानूनी फंडा में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो है फेसबुक। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक। आज मैं फेसबुक पर एक टॉपिक लेकर आया हूं। तो क्या फेसबुक पर किसी महिला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना क्या अपराध है? तो अगर वो अपराध है तो वह किस सेक्शन में दिया गया हुआ है, इन सब बातों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम फेसबुक के जो है कुछ उसके ऊपर जो है कुछ जान लेते हैं फेसबुक को। तो फेसबुक, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम एक दूसरे से जो है कनेक्ट रहते हैं। तो जो फेसबुक है, आज की डेट में उसको जो है जुलाई और सितंबर में जो 2021 का डाटा है, तो उसमें जो है 291 करोड़ जो उसके यूजर हैं, जिसमें से 34 करोड़ तो सिर्फ अपने भारत में है। 34 करोड़ यूजर जो है अपने भारत में है और 285 करोड़ जो है जनवरी और मार्च में थे। तो फेसबुक जो है सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिससे हम एक दूसरे से जो है बहुत ही जल्द और बहुत ही शीघ्र जो है कनेक्ट हो जाते हैं। तो फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं। द क्वेश्चन इज इन इंग्लिश, सेंडिंग अ फ्रेंड रिक्वेस्ट टू एनी वुमन इज एन ऑफेंस और नॉट? तो क्या किसी महिला को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना अपराध है? तो जानेंगे इस सभी बातों को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब दिल्ली वाला कांड हुआ था निर्भया रेप केस का, तो उसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस में संशोधन हुए थे, जिसमें आईपीसी में एक सेक्शन जोड़ा गया था, आईपीसी सेक्शन 354D, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 घा। तो भारतीय दंड संहिता की 354 घा जो है, इसमें जो है पीछा करने का जो है अपराध जो है कहा गया है स्टॉकिंग, जिसे इंग्लिश में शब्द है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग जो है, तो फेसबुक पर रैंडमली क्या होता है कि कुछ लोग महिलाओं की प्रोफाइल को देखकर जो है उनको जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं और जाने अनजाने में जो है वो कहीं ना कहीं इस सेक्शन के जो अंतर्गत जो है अपराध कर बैठते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में जानेंगे हम जो है। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में जो है बताता हूँ स्लाइड में, इसके बाद जो है हिंदी में समझेंगे। A man who follows a woman and connect or attempt to connect such woman to foster personal interactions repeatedly despite a clear indications of disinterest by such woman, or monitor the use by a woman of the internet, email or any other form of electronic communication commit the offense of stalking। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 घा की उपधारा 1, इसके तहत ऐसा कोई पुरुष जो किसी स्त्री का उससे व्यक्तिगत अनोन क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद बारंबार पीछा करता है और संस्पर्श करता है या संस्पर्श करने का जो है प्रयत्न करता है, या जो कोई किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है, तो वह जो है पीछा करने का अपराध करता है। तो अभी इसके दंड के बारे में देखते हैं। तो जो दंड दिया गया हुआ है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 354 का सबसेक्शन 2 में दिया गया हुआ है। तो इसको भी देखते हैं। तो इसको भी सबसे पहले हम इंग्लिश में देखते हैं, इसके बाद हिंदी में जो है समझते हैं। आईपीसी सेक्शन 354D subsection 2, whoever commit the offense of stalking shall be punished on first conviction with imprisonment of either descriptions for a term which may extend to 3 years and shall be also be liable to fine and be punished on a second or subsequent convictions with imprisonment of either descriptions for a term which may extend to 5 years and shall be also be liable to fine। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 घा की उपधारा 2, इसके तहत जो कोई पीछा करने का अपराध कारित करेगा वह प्रथम दो सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और दूसरी है पश्चातवर्ती दो सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से
जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 354 घ इसके अनुसार अब हम जो है साधारण भाषा में समझेंगे, आपको बताएंगे। जैसा कि आप लोग क्या करते हैं कि किसी महिला की प्रोफाइल को देखकर उसको जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं, तो उस महिला द्वारा जो है डिसइंटरेस्ट जो है आपको शो कर देती है, जिसमें जो है आप या तो उसको डिलीट कर देती है आपके मैसेज को, या फिर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो फिर भी आप जो उसको इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जैसे इंटरनेट, ईमेल वगैरह, इससे जो है उसको बारम्बार जो उसको मैसेज करते हैं, तो यह जो है स्टॉकिंग यानी कि पीछा करने का जो है अपराध होगा। और इसमें जो इसका जो दंड दिया गया हुआ है, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 गा के सबसेक्शन 2 में दिया गया हुआ है। तो इसमें क्या है कि पहले दोष सिद्धि पर अगर आपने किसी महिला का जो है पीछा किया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक या फिर ईमेल या फिर इंटरनेट के माध्यम से, अगर उसका आपने पीछा किया, तो पहले दोष सिद्धि पर आपको जो है 3 साल की जो सजा हो सकती है, और साथ ही साथ आपको जुर्माना भी देना होगा। और इसी इसी प्रकार जो है दूसरी दोष सिद्धि पर आपको 5 साल की सजा और साथ ही साथ जुर्माना दोनों हो सकता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑफ माई लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस लेक्चर को समझ गए होंगे और स्टॉकिंग यानी कि पीछा करने के अपराध से जो है बचने का प्रयास करें। और बचने का प्रयास क्या, मुझे तो मैं यही कहूँगा कि आप जो बिल्कुल जो है इससे बचें, क्योंकि आप तो महिलाओं की प्रोफाइल को देखकर उनको जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर जो है अपना टाइम तो खराब कर रहे हैं, चाहे कोई बात करे या ना करे। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप जो है इनसे बचें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।